सो हेलो एंड गुड इवनिंग दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल क्रिक संबंध में। तो न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम आर ऑन द वर्ज ऑफ क्रिएटिंग हिस्ट्री इन इंडिया। अगर आप देखो क्रिकेट हिस्ट्री में वो पहली बार इंडिया को टेस्ट सीरीज में हराने जा रहे हैं। अभी अगर आप देखो करेंटली 1-0 से लीड कर रहे हैं और मोस्ट लाइकली पॉसिबल है कि जो दूसरा टेस्ट मैच अभी चल रहा है पुणे में, उसको भी तीसरे दिन जाके वो जीत जाएंगे। बहुत ही खराब परफॉर्मेंस देखने को मिली है टीम इंडिया की तरफ से और वहीं पे न्यूजीलैंड टीम ने बहुत ही ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दिखाया है। एंड जो एक तरह से इम्पॉसिबल लग रहा था न्यूजीलैंड के लिए कि यहाँ पे आके compete करना है टीम इंडिया के साथ, बट यहाँ पर आप देखो उनके लिए सीरीज जीतने का भी चांस अब बन गया है। तो मैच के बारे में बात करेंगे। जो दूसरा दिन एक तरह से रहा टेस्ट मैच में, बहुत ही खराब दिन रहा टीम इंडिया के लिए, जहाँ पे एक्सपेक्ट हम ये कर रहे थे कि जो पहले दिन हमें निराशा मिली थी उससे हम बेहतर होके आएंगे, और जो हमने एक तरह से आखिरी सेशन में जो कमबैक किया था उसको सेकेंड डे में और आगे इस टेस्ट मैच में कंटिन्यू रखेंगे। बट अनफॉर्चुनेटली वो चीज़ नहीं हो पाया। जैसा कि आपको पता है कि फर्स्ट डे पे उन्होंने 259 रन बनाए थे, एक वक्त पे 197 पे 3 थे, और वहाँ से अगर आप देखो अगले 60-61 रन पे उनके 7 विकेट गिर जाते हैं और टीम जो कि वो 259 ऑल आउट हो जाती है। जाते जाते आप देखो रोहित शर्मा का विकेट उनको मिलता है, बट टीम इंडिया ने 16 रन बनाए थे। तो हम उम्मीद यही कर रहे थे कि एक अच्छा और बड़ा इनिंग्स हमें देखने को मिलेगा, बट वहाँ पे स्पिनरों के लिए मदद थी और न्यूजीलैंड की जो टीम थी वो इस बार प्रॉपर तैयारी के साथ आए हुए हैं। बैंगलोर में आप देखो पहले टेस्ट मैच में जहाँ पे ओवरकास्ट कंडीशन था, वहाँ पर आप देखो उनके स्विंग और सिंग गेंदबाजों ने काफ़ी परेशान किया। तो यहाँ पर आप देखो जहाँ स्पिनरों के लिए हल्का मदद था, उनके स्पिनरों ने हमें तंग किया। हमने स्टार्ट अच्छा किया था दिन का, एक वक्त पर आप देखो 50 रन बन गए थे एक विकेट के नुकसान पे, बट वहाँ से देखो 156 रन पे हम ऑल आउट हो गए। मिथ सैंटनर, जिनका अगर आप देखो करियर बेस्ट इसी ग्राउंड पे एक तरह से आया, इसी मैच में 7 विकेट उन्होंने लिए हैं, जैसे कि वाशिंगटन सुंदर ने लिया। एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि मिचेल सैंटनर उतना एक तरह से इफेक्टिव होंगे, बस जिस तरह से उन्होंने अपने पेस को वैरी किया, जिस तरह से लगातार सटीक चैनल पे गेंदबाजी करते रहे और एक के बाद एक इंडियन बैटर को फंसाते रहे, और हमारे बल्लेबाज भी एक के बाद एक तरह से फंसते रहे। बहुत ही खराब शॉट सिलेक्शन कुछ देखने को मिले, जिसको कि एक तरह से आप एक्सपेक्ट नहीं करते हो, स्पेशली चाहे विराट कोहली हो या सरफराज खान हो, इवन ऋषभ पंत। मतलब कि कुछ खिलाड़ियों का गेम ही ऐसा है, बट जहाँ पे आपकी टीम नीचे लगी हुई होती है और मुश्किल विकेट के ऊपर आपको फिर अलग तरीके से खेलना पड़ता है, बट वहाँ पे वो चीज़ नहीं हो पाया। अंत में जड्डू ने कुछ कोशिश ज़रूर की, कुछ बड़े शॉट लगा के, बट 156 पे ऑल आउट हो गए। और उसके बाद देखो उनको 103 रन का लीड मिला, और बाद में जब एक तरह से बैटिंग करने आए थे तो हमारी टीम एक तरह से डेस्परेट थी विकेट लेने में, तो उस चक्कर में आप देखो हमने उनको ईजी रन्स भी दे दिए। जाते जाते आप देखो 5 आउट कर लिए हमने डे 2 के स्टंप्स तक, बट उन्होंने फिर आप देखो 198 रन बना लिए हैं, और अभी अगर आप देखो जो लीड है वो 300 के पार है, और अभी भी 5 विकेट उनके हाथ में है, और अभी 3 दिन पड़े हुए हैं। तो ये मैच जो कि बहुत मुश्किल हो गया है टीम इंडिया के लिए, अनलेस एंड अनटिल हमको एक तरह से मैजिक कर दे थर्ड डे पे कि उनको अगले 40-50 रन के अंदर आउट कर दे, और फिर 2008 चेन्नई टेस्ट रिपीट कर दे, जहाँ पे हमने 387 चेस किए थे। सचिन सर, वीरेंद्र सहवाग, गौतम गंभीर, युवराज सिंह, इन सब ने ज़बरदस्त बैटिंग की थी। उस प्रकार का कुछ एक तरह से गेम दिखा दे तो ही एक तरह से वो हिस्ट्री जो कि रिपीट हो सकता है। अदरवाइज ये सीरीज जो कि हम हार जाएंगे, और 12 साल का जो एक तरह से रिकॉर्ड है वो टूट जाएगा। 2012 में लास्ट टाइम हमने एक होम सीरीज हारा था, वो भी इंग्लैंड से। तब की इंग्लैंड टीम बहुत अच्छी हुआ करती थी, MS धोनी की कैप्टनसी में वो सीरीज हारे थे, और उसके बाद अगर अब देखो हमने लगातार होम कंडीशन पे डोमिनेट किया है। लेकिन फाइनली अब लग रहा है कि जैसे 11 साल का हमारा जो ICC ट्रॉफी का जो एक तरीके से ड्रॉट था वो ख़त्म हुआ इस साल, उसी हिसाब से अब देखो 12 साल का जो रिकॉर्ड है वो भी एक तरह से टूट सकता है। तो थोड़ा सा कह सकते हैं फ्रस्ट्रेटिंग ज़रूर है, क्योंकि यही न्यूजीलैंड की टीम अभी देखो रिसेंटली श्रीलंका से 2-0 हार के आए थे। 80 रन पे वो ऑल आउट हो रहे थे वहाँ पे स्पिन ट्रैक के ऊपर। श्रीलंका उनके अगेंस्ट 600 रन मार रही थी, और हमारी टीम उनके अगेंस्ट इस पिच के ऊपर 200 भी बना नहीं पा रही है। ऑब्वियसली इसमें देखो पिच का तो रोल रहता है। हमने शायद बेहतर तरीके से यूज़ नहीं किया है पिच को, क्योंकि दोनों ही पारी में अब देखो न्यूजीलैंड ने काफ़ी बेहतर बैटिंग किया है, जबकि हमारी बैटिंग बहुत ही ख़राब दिखी है। तो जिस तरह से उनके बल्लेबाजों ने हमसे बेहतर बैटिंग की है, उसी तरीके से उनके स्पिनरों ने भी हमसे बेहतर गेंदबाजी की है। दूसरी तरफ हमारे जो स्पिनर थे उन लोगों ने कुछ खास किया नहीं है, स्पेशली दो जो एक तरह से वेटरन स्पिनर है रविचंद्रन अश्विन और रविंद्र जडेजा। वाशिंगटन सुंदर जो कि शायद फ्रेम में भी नहीं थे कहीं पे, उनको एक तरीके से रणजी ट्रॉफी से बुला के उनको टीम में ऐड कर दिया गया, और उन्होंने ऑलरेडी आप देखो 2 इनिंग्स में 10 विकेट निकाल चुके हैं। आई थिंक
पहले इनिंग्स में 7 थे, अभी 4 ले चुके हैं, 11 ले चुके हैं। मोस्ट लाइकली दोनों इनिंग्स में 5 ले जाएंगे। तो उसके बावजूद देखो कि अश्विन और जडेजा का जो मैच रहा है उतना कुछ खास नहीं रहा है, स्पेशली फॉर रविंद्र जडेजा। और उधर देखो तो मिस सैंटनर, ग्लेन फिलिप्स ने आई थिंक बहुत ही कमाल की गेंदबाजी की है। तो कहीं ना कहीं एक तरीके से टीम इंडिया का फेलियर है, और लगातार आप 2 टेस्ट मैच घर पे अगर आप हार जाओगे, इससे मतलब शर्म की चीज़ और कोई नहीं होगी। लेकिन ये भी एक तरह से देखना पड़ेगा कि ये जो एक तरह से पिच हमने प्रिपेयर की जस्ट आफ्टर दैट 1 लॉस, वो भी आप एक सेशन के वजह से ही हार गए, या कहे आपने सही तरीके से बैटिंग नहीं कर पाए उस वजह से हारे। तो आई थिंक ये पैनिक मोड ही टीम इंडिया ने ऑन की थी, और ये रिसेंट टाइम्स में जब से WTC स्टार्ट हुआ है तब से हो रहा है कि जब भी एक आधा मैच हम कहीं पर हार रहे हैं तो सडनली एक तरीके से हम सामने वाले टीम के लिए कोई स्पिन फ्रेंडली विकेट बना रहे हैं। कभी कभार हमने रैंक टर्नर बनाया है, कभी कभार स्लो टर्नर, जो कि इस पिच में देखने को मिला। बट उसमें नुकसान जो कि वो हमारा ही हुआ है, क्योंकि अगर आप पिछले 5 साल से आंकड़े उठा के देखोगे 2020 से ही, तो हमारे बैटर्स के स्पिन के अगेंस्ट आंकड़े बहुत ही ख़राब है। एंड ओवरऑल जो एक तरीके से उन्होंने भी रन बनाए हैं वो भी एक तरह से कम है। सिर्फ 2 ही बैट्समैन हैं अगर हम बात करें जो कि रेगुलरली क्रिकेट खेल रहे हैं अभी, एक ऋषभ पंत और रोहित शर्मा। दोनों का जो एवरेज है वो 40+ है, मतलब रोहित का एग्जैक्टली शायद 40 के पास है, और ऋषभ पंत आई थिंक 44 या 45 के बीच है। जो एक तरह से नए बैट्समैन आए हैं, अभी कुछ मैचेस खेले, जैसे जायसवाल हो गए या सरफराज हो गए, वो तो खैर एक तरह से अच्छा ही कर रहे हैं, उनका एवरेज तो अच्छा है। लेकिन अगर हम रेगुलर्स की बात करें तो उसमें बाकी जो खिलाड़ी हैं जैसे विराट हो गए, शुभमन गिल हो गए, इवन KL राहुल, उन सबका जो एवरेज है और पिछले 5 सालों में देखोगे ओवरऑल वो मिड-30s में है। अब इसमें अगर आप डिवाइड कर दोगे स्पिन के अगेंस्ट, पेस के अगेंस्ट, वो भी अलग निकल के आएगा, और स्पिन के अगेंस्ट वो कम ही आएगा। बाकी जो बैटर्स जिनका बिलो 30s हैं वो तो ड्रॉप हो चुके हैं, चाहे पुजारा हो, चाहे रहाणे हो, इवन मयंक अग्रवाल हो, श्रेयस अय्यर फिर भी मिड-30s में एवरेज कर रहे थे, बट वो अपने तकनीक की वजह से बाहर हुए हैं। और ऑब्वियसली उनका जो पिछला कुछ टाइम रहा था वो भी एक तरह से काफ़ी ख़राब रहा था विद द बैट। तो आई थिंक ये एक पैटर्न डेवलप हुआ है जब से आपने WTC के लिए पिच को मैनिपुलेट करना स्टार्ट कर दिया है। मतलब ऐसा नहीं है कि हर एक पिच को बनाया जाता है, लेकिन अगर आप गौर से देखोगे तो हर एक सीरीज़ में जहाँ पे हम सेना कंट्रीज़ को फेस कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एक आधा मैच ज़रूर वहाँ पे आपको दिख रहा है कि वो स्पिन फ्रेंडली विकेट में खेला जा रहा है। याद करिए जब 2021 में जब लास्ट सीरीज हम खेल रहे थे बिफोर WTC फाइनल, पहला ही मैच आई थिंक चेपॉक में था और जो रूट ने डबल 100 मार दिया था। बहुत अच्छी फ्लैट पिच मिल गई थी, इंडिया को पहले गेंदबाजी करनी पड़ गई थी और आखिरी इनिंग्स में चेस किया था, बुरी तरीके से वो मैच हार गए थे। उसके तुरंत बाद यार आप देखो वो सीरीज़ में जो बाकी के मैचेस रहे वो टर्निंग ट्रैक्स पे हुए, और उसमें देखो मैचेस जो कि वो 2.5 दिन में ख़त्म हो रहे थे। उससे फ़ायदा क्या हुआ कि आप एक तरीके से WTC के फाइनल में पहुंच गए, ये आपके पास ज़बरदस्त स्पिनर्स हैं और ठीक ठाक आपने बैटिंग कर ली थी। बट वहीं से एक तरह से चीज़ स्टार्ट हुई थी कि आपके जो बैटर्स थे उन्होंने स्पिन के अगेंस्ट स्ट्रगल करना स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि लगातार आप इस पिचेस के ऊपर खेलते हो तो फिर वो आपके बैटर्स के लिए अच्छा नहीं होता है, उनके कॉन्फिडेंस के लिए। एंड इवेंचुअली देखो जो नए बैटर्स भी आ रहे हैं उनको भी अगर आप ऐसे ही पिचेस पे खिलाओगे तो वो दिक्कत देगा। जैसे अभी यशस्वी जायसवाल या शुभमन गिल हो गए, वो बांग्लादेश के अगेंस्ट खेल रहे थे, वो अच्छे पिचेस पे खेल रहे थे, बट सडनली यहाँ पे टर्निंग ट्रैक पर अगर खेलेंगे तो उनके लिए दिक्कत हो जाएगी। ऑब्वियस वो चीज़ है कि जो बल्लेबाज है उनको अपने गेम के ऊपर काम करना है और बेहतर एक तरीके से एप्लीकेशन दिखा सकते हैं, बट ये जो पिचेस आप एक तरह से ऑप्ट कर रहे हो वो सही नहीं है। जो हमने एक तरह से 2021 वाली बात की, उसी अगर आप साल में एंड में चले जाओगे तो एक मैच ड्रॉ हो गया था न्यूजीलैंड के खिलाफ, जो कि एक तरह से अगले साइकिल की स्टार्ट हो गई थी। तो अगेन देखो मुंबई में जो एक तरह से दूसरा मैच हुआ था, अगेन हमें वहाँ पे स्पिन ट्रैक देखने को मिली थी और एजाज पटेल ने वहाँ पे 10 विकेट ले लिए थे इसी न्यूजीलैंड टीम से एक मैच ड्रॉ होने के बाद। हालांकि वो मैच हम जीत गए थे। फिर अगर आप देखो अगेन बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी 2023 में, अगेन उस सीरीज़ में भी देखो आई थिंक एक मैच हम इंदौर में हार गए थे बुरी तरीके से, जहाँ पे एक तरीके से रैंक टर्नर था, और अगला ही मैच अगर आप देखो जो अहमदाबाद में हुआ बिल्कुल फ्लैट पेस था, वो मैच जो कि वो ड्रॉ हो गया था। जब इंग्लैंड इसी साल शुरुआत में आई थी, अगेन वहाँ पे देखो हम पहला शायद मैच हार गए थे, लेकिन उसके बाद आई थिंक टीम ने अच्छा ये किया था कि पिच में एक तरह से बदलाव नहीं लाए थे, क्योंकि उन्होंने समझ लिया था कि हमारे बैटर्स को भी दिक्कत हो रही है। बट उस वक्त तक शायद हमें WTC की चिंता नहीं थी, तो उस वजह से वहाँ पे हम उस पिच पे एक तरह से खेल लिए। बट अगेन देखो यहाँ पे जैसे न्यूजीलैंड आई है, तो जब हम पहला मैच हारे हैं सडनली हमें याद आ गया WTC की फाइनल के लिए क्वालिफाई करना है, एक मैच हार चुके हैं, सामने न्यूजीलैंड है जिनके पास अच्छे खासे प्लेयर है, तो अगेन हमने क्या किया, एक टर्निंग पिच दे दी। अगेन वही चीज़ कहूँगा कि उतनी ख़राब पिच थी नहीं, अभी भी नहीं है, लेकिन वही है कि आपके जो बल्लेबाजों का कॉन्फिडेंस है वो इस वक्त डाउन है। और कहीं ना कहीं जो रिसेंटली जो एक तरीके से
वेब बना है आई थिंक, जो सेल्फलेस क्रिकेट को लेके या अटैकिंग ब्रांड ऑफ क्रिकेट को लेके, उसके चक्कर में भी शायद हम फंस रहे हैं। जैसा कि आई थिंक मैंने बांग्लादेश सीरीज़ के दौरान भी कहा था कि वो जो एक मैच हमने देखा था, ताबड़तोड़ बैटिंग हुई थी, वो सिर्फ उस मैच के लिए और उस सिचुएशन के लिए सही था। हर मैच में वो चीज़ आप नहीं कर सकते हो। और अगेन देखो यहाँ पे जो शॉट सिलेक्शन रहे हमारे बल्लेबाजों के, काफ़ी ख़राब रहे हैं। जब एक तरह से स्पिन हो रही है बॉल, सामने क्वालिटी स्पिनर डाल रहे हैं, हालांकि उतने भी क्वालिटी का नहीं है जितना आप एक तरह से पास्ट में खेले हो, तो उनके अगेंस्ट आपको आई थिंक थोड़ा सा पेशेंस तो दिखाना ज़रूर चाहिए। बट अगेन देखो, टू मच ऑफ एग्रेसिवनेस वही चीज़ एक तरह से कॉस्ट कर रही है। एंड फॉर आवर सीनियर बैटर्स उनको अब रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी, क्योंकि आगे अगर आप देखो होम सीरीज़ नहीं है, आगे बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी है, फिर एक मैच आपको अगर क्वालिफाई करते हो होपफुली WTC के फाइनल में खेलना है, और फिर इंग्लैंड का टूर है। तो रोहित शर्मा, विराट कोहली, उनको स्टेप अप करना पड़ेगा। अभी मैं थोड़ी देर पहले बता रहा था कि रोहित शर्मा एवरेजिंग 40s इन लास्ट 5 ईयर्स, तो उन्होंने आई थिंक ये जो मुश्किल ट्रैक रहे हैं वहाँ पे जाके अच्छे पारियाँ खेली हैं, लेकिन वो तभी पॉसिबल हो सकता है जब वो एक तरीके से जो इनिशियल स्पेल है उससे एक तरह से झेल पाएंगे। पिछला इनिंग्स देख लो जो हमने बेंगलोर में खेला था, अच्छी बैटिंग कर रहे थे सेकंड इनिंग्स में, बट अनफॉर्चुनेट तरीके से वो बोल्ड हो गए। तो उनको आई थिंक वो लॉन्ग इनिंग्स खेलनी पड़ेगी। विराट का भी आई थिंक जो शॉट आज था सबसे ज़्यादा ख़राब शॉट वही था, फुल टॉस पे बोल्ड होके गए हैं, वो भी एक तरह से मिचेल सैंटनर को, तो वो कहीं ना कहीं उस जो विकेट है उसको एक तरह से रिपीट में देखना नहीं चाहेंगे और बहुत ज़्यादा अपने आप से फ्रस्ट्रेटेड होंगे। तो आई थिंक वो चीज़ टीम इंडिया को बेहतर करनी पड़ेगी। खैर अगर न्यूजीलैंड टीम के बारे में बात करें तो उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। टॉम लेथम आप देखो, ज़बरदस्त कैप्टनसी की है थ्रू आउट द सीरीज़। और आप देखो जिस तरह से उन्होंने बॉलिंग चेंजेस किए, जिस तरह से अपने गेंदबाजों को यूज़ किया है, जिस तरह से फील्ड प्लेसमेंट रखी है, अटैक किया है हमेशा। और आज तो आप देखो फाइनल उनके बल्ले से भी रन आ गया, 86 रन किए हैं, जहाँ पर आप देखो कॉनवे और सचिन रविंद्र दोनों फेल हो गए जो कि लगातार इस सीरीज़ में रन कर रहे थे, तो कप्तान लेथम खड़े हुए और उन्होंने रन बनाए हैं। अभी आई थिंक टॉम ब्लेंडल और एक और बैट्समैन ग्लेन फिलिप्स खड़े हुए हैं। फिलिप्स एक तरीके से अभी नए हैं, बट ब्लेंडल जो कि सेट हो चुके हैं। तो टीम इंडिया यही एक्सपेक्ट करेगी जल्द से जल्द इन बल्लेबाजों को आउट किया जाए, उसके बाद टेल को एक तरह से निपटा दिया जाए, और जितने कम स्कोर में एक तरह से रोक सकते हो रोक लो। फिर भी अगर आप देखो आपको 350 360 के आसपास चेस करने पड़ सकता है एटलीस्ट, तो उसको एक तरह से अगर आपको मतलब बनाना है तो फिर एक ही अप्रोच है, आपको मारना पड़ेगा। आप सर्वाइव नहीं कर सकते हो 3 दिन इस पिच के ऊपर। अगर आपने सोचा कि मैं रह रह के एक तरह से बैटिंग करूँगा, आप नहीं कर पाओगे। वैसे भी आपको मैच हारना है, सीरीज़ हारना है, तो फिर कोशिश करके हार जाओ। तो आई थिंक वो 2008 वाला अगर आप चेन्नई टेस्ट को रिपीट कर दो तो आई थिंक वो बहुत अच्छा होगा। और काबिलियत है इंडियन बैटर्स के पास। आई थिंक पिछला ही मैच देख लो, ऋषभ पंत और सरफराज ने किस तरह से बैटिंग की थी फर्स्ट इनिंग्स में फेल होने के बाद, तो वो चीज़ कर सकते हैं। बट जैसा ही का ये पिच जो कि वो थोड़ा सा अलग है बैंगलोर के पिच से, बट उम्मीद यही कर सकते हैं कि टीम इंडिया जो कि कुछ फाइट करे। बट अभी ज़्यादा प्रोबेबिलिटी यही है कि टीम इंडिया जो कि ये मैच और सीरीज़ दोनों ही गंवा देगा और 12 साल का जो रिकॉर्ड एक तरह से टूट जाएगा। अभी कितना एक तरीके से क्रिटिसिज्म होने वाला है रोहित शर्मा एंड गौतम गंभीर का ओवरऑल टीम इंडिया का, वो तो एक तरह से कल ही पता चलेगा। बट होप करने में कोई एक तरह से बुराई चीज़ नहीं है, तो वही एक तरह से कर सकते हैं कि टीम इंडिया एक तरह से कुछ मिरेकल कर दे। तो लेट्स सी। लेकिन इसके बाद अगर आप देखो, अगर ये मैच हम हार गए, जो कि बहुत प्रोबेबिलिटी है, तो बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी हमारे लिए जीतना बहुत ज़रूरी होगा। और उसके बाद ऑब्वियसली आप ये एक्सपेक्ट करोगे कि अदर रिजल्ट्स भी जो एक तरीके से साउथ अफ्रीका श्रीलंका वाले सीरीज़ से भी हमारे पक्ष में आए, तभी एक तरह से WTC के फाइनल के लिए क्वालिफाई कर सकते हैं। अदरवाइज़ पहली बार ऐसा होगा कि हम एक तरह से मिस आउट करेंगे। तो लेट्स सी। तो फिलहाल इस वीडियो बस इतना ही। आशा करता हूँ कि वीडियो ज़रूर आपको पसंद आएगा। वीडियो को लाइक ज़रूर करिए अगर पसंद आया है, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और दोस्तों तक शेयर भी कर दीजिए। कमेंट सेक्शन में अपना राय ज़रूर रखिए, आपको क्या लगता है, क्या अभी भी कोई चांस है टीम इंडिया का कमबैक करने में, ज़रूर बताइए। और साथ ही ये भी बताइए कि न्यूजीलैंड का जो अभी तक का गेम रहा है इस सीरीज़ में कितना आपको अच्छा लगा है, उसके बारे में फीडबैक ज़रूर दीजिए। नोटिफिकेशन की घंटी दबा लीजिए ताकि हर एक वीडियो की अपडेट आपको टाइम पे मिलती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक धन्यवाद। जय हिंद।